मुझे इस फिल्म को देखने के लिए दिल्ली जाना पड़ा, जहाँ पर साकेत के वेगस मॉल में हमने पीवीआर लाईमैक्स में हमने ये फिल्म देखी थी। और हाँ, इस फिल्म के बारे में इंटरेस्टिंगली कुछ फैक्ट्स हैं जो कि तुम्हें जानना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका टिकट बहुत ज़्यादा महंगा था, और इतना महंगा टिकट होने के बावजूद भी इसने अपने जो कोर फैंस हैं उनके अलावा भी बहुत सारे जो फैंस हैं जो कि शायद अब इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश एनिमे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनको भी प्यार दिखाया है और उन्होंने भी ये प्यार दिखाया। तो फिल्म बहुत हद तक काम करी है। लेकिन ये फिल्म कितनी अच्छी थी, और ये फिल्म मुझे मेरा ओपिनियन देना ज़रूरी है क्योंकि चैनल इसीलिए मैंने खोल रखा है। और ओपिनियन देने के साथ साथ कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो इस फिल्म को अमेजिंगली ब्यूटीफुल बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। ओपनिंग सीक्वेंस से पहले एक फर्स्ट फ्रेम आता है जहाँ पर हम वुड्स देखे हैं। आई रियली थॉट फॉर जस्ट ग्लिम्स फॉर द वन ब्लिंक ऑफ माई आई कि भाई ये फिल्म एनिमेटेड नहीं है। मुझे जस्ट एकदम से लगा कि शायद हम कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, शायद किसी फिल्म का ट्रेलर स्टार्ट हुआ है और अगले पता चलता है कि वो फिल्म डीमन स्लेयर। आई मीन स्पीचलेस। इस फिल्म की जिस तरह ओपनिंग की गई है वो हमें पिछली सीरीज से अटैच करके दिखाया गया है ताकि लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं, अब बैठ जाएं, समझ जाएं, तब हम इस फिल्म को शुरू करेंगे। और ऐसा किया भी उन्होंने, जहाँ पर फिल्म में हमें पिछली फिल्म से मास्टर्स के थोड़े से डायलॉग सुनाए गए, हमें हमारे हाशिराज के डायलॉग सुनाए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और पिछली सीरीज से रिजेंबल करते हुए सुनाए गए थे ताकि लोग शांत हो जाएं। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है क्योंकि टाइटल कार्ड अभी भी नहीं आया था। टाइटल कार्ड आता है जब हम एक सॉन्ग सीक्वेंस में हम घुसते हैं और हमें सारे मेन कैरेक्टर्स की एंट्रियाँ दिखाई जाती है। एंट्रियाँ म्यूजिक सॉन्ग से बात कर रहा था तो मुझे याद आता है कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर, इस फिल्म का मेन कैरेक्टर इसका म्यूजिक है। आई मीन कि कोई भी सीक्वेंस है, कोई फाइट सीक्वेंस है, कोई इमोशनल फ्लैशबैक हो, या फिर कोई भी ओपनिंग क्रेडिट ही ले लो, या फिर जो एंडिंग क्रेडिट ले लो, या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जो मुजान दिखाया गया उसके साथ म्यूजिक इतना ब्यूटीफुली पेस्ड है कि एक पॉइंट के लिए हमें अभी विश्वास है कि म्यूजिक चल रहा है, इस लाइक कि हम रियलिटी में सब कुछ देख रहे हैं। क्योंकि जब म्यूजिक वही अच्छा होता है जो म्यूजिक लगे ही ना, वो बस उसकी वाइब में मैच कर जाए, सिंक्रोनाइज कर जाए। और हर सीन में सब कुछ सिंक्रोनाइज था और यही इसकी ब्यूटी है। हालांकि ब्यूटी से बात करें तो फिर याद आता है कि फिल्म की जो सबसे मेन ब्यूटी होने वाली थी, जिसको हमने एक्सपेक्ट किया था, वो थी कि कुछ कैरेक्टर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही लोग एक्साइटेड थे और मैं भी उनमें से था कि मैं कुछ कैरेक्टर्स तुम जानते हो, जेनित्सु के लिए हम सब एक्साइटेड थे। बट फिल्म में कुछ अलग चीज़ है। मैं स्पॉइलर वगैरह सबने देखते भाई सब बोलूँगा मैं, जिसमें ऑनेस्टली बात करेंगे, कोई स्पॉइलर नहीं, सबने देख लिया होगा आज तक। तो फिल्म में जेनित्सु की फाइट को लेकर सीरीज के जो लास्ट में दिखाया गया था, हमें जेनित्सु की आने वाली फाइट को लेकर हम सब एक्साइटेड थे और हमें लगा था कि इसमें कुछ तो स्पेशल होने वाला है। सो जब एंट्रियाँ स्टार्ट हो रही थी तो हमें जेनित्सु की एंट्री नहीं दिखाई गई थी, दिखाई गई थी पर सारी कैरेक्टर्स की एंट्री के बाद सो वी वर वेटिंग फॉर द बैंगर एंट्री। बट उन्होंने लिटरली कैजुअली उसको इंट्रोड्यूस करके उसकी पूरी वाइब ही किल कर दी। सारी एंट्री सबके सब लाइक इवन की यार इनोस्के उसकी भी एंट्री कमाल की थी। लेकिन यार भाई फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो एक अलग तरीके की मूवी है और सेकंड पार्ट एक अलग तरीके की फिल्म है। फिल्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें ऐसा फील होता है इस लाइक कि थोड़ा सा ड्रैग किया जा रहा है, कुछ कैरेक्टर के साथ उन्होंने ड्रैग करने की कोशिश की है, विच वॉज इंटेंशनली आई बिलीव। क्योंकि भाई शिनोबू एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसका आगे चल के कुछ खास यूज होने वाला नहीं था, तो उसको पहली फिल्म में ही मार देना एक बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि आने वाली जो 2 फिल्में होंगी जिसके बाद ये कंक्लूड हो जाएगी, उसमें शिनोबू जैसे कमजोर कैरेक्टर की यू बिलीव इट टू कि शिनोबू जैसे कमजोर कैरेक्टर को उन 2 फिल्मों में जहाँ पर मेजर फाइट्स होने वाली हैं उसमें रखने की कोई वजह ही नहीं थी। इसीलिए फर्स्ट फिल्म में कैजुअली डोमा के साथ इंट्रोड्यूस किया गया उसको। मैंने मांगा नहीं पड़े तो मुझे पता नहीं, पर इस बिलीफ में कि जो मूवी में हम देखते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो डोमा के साथ शिनोबू का होना
एकदम क्लियर था कि वो तो मरेगी ही, पर जिस तरह उसकी डेथ की दी गई और उसके साथ जो सीन को ड्रैग किया गया, आई मीन कि उसके साथ साथ उसकी इमोशनल सीन्स को दिखाया गया, जहाँ पर शिनोबू अपने कुछ चीज़ों के बारे में बात करती है। स्पेशली मैंने सुना था कि वो कैसे पिछली सीरीज में भी अपनी हाइट को लेकर थोड़ा इनसिक्योर थी और वो चाहती थी कि उसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा हो। इस फिल्म में भी वो हाइट को लेकर बात करती है। अगर ऐसा है कि पिछली सीरीज में, मुझे याद नहीं है, तो अगर ऐसा है कि वो पिछली सीरीज में बात की है अपनी हाइट को लेकर और इस सीरीज में भी बात, इस मूवी में भी बात करती है, इट्स ओके। पर अगर पिछली सीरीज में कहीं पर भी उसने अपनी हाइट का मेंशन नहीं किया और यहाँ पर अचानक से अगर हाइट का मेंशन कर रही है तो थोड़ी सी दिक्कत है। खैर जो भी है, जैसा भी है, शिनोबू को एक अच्छी डेथ, आई मीन बाकी सारी एनिमेस की तरह ये फिल्म भी सिंपल फॉर्मूला अपना के चलती है। वन एक्शन सीन, वन इमोशनल सीन, ये सारे एनिमे में मैंने देखा है और मैं नहीं जानता कि ये इनकी कमजोरी है या ताकत है, क्योंकि अभी तक ये फॉर्मूला चलता आ रहा है और चला है, लोगों को पसंद आया है, तो प्रोबेबली ये उनकी ताकत है। क्योंकि मैंने भाई नारुतो देखा है, नारुतो में जानता हूँ सेम चीज़, एक इमोशनल सीन चलता है, फिर एक फाइट चलती है, फिर एक फ्लैशबैक इमोशनल सीन चलता है और उसमें भी, इसमें भी, इस मूवी में भी सेम चीज़ किया गया है। शिनोबू का कैरेक्टर चाहे उसके साथ किया गया, आकाजा का कैरेक्टर, उसका थोड़ा सा अलग से बात करते हैं भाई, आकाजा। इमोशनल और एक्शन सीन का जो फॉर्मूला ये हॉलीवुड में नहीं चलता है। एंड आई जस्ट फिनिश्ड आर्केन, उसमें भी फ्लैशबैक्स के सीन रखे गए हैं, पर मेन इवेंट के बाद एक प्रॉपर एपिसोड दिया गया है उन फ्लैशबैक को, जो कि एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा स्टाइल है। वो मैं ऐसा नहीं करूँ कि वो हॉलीवुड का स्टाइल है, वो आर्केन वालों ने किया और ये एनिमे वालों का स्टाइल है। क्योंकि तुम कोई भी एनिमे देखोगे, एक फाइट सीन होता है, एक इमोशनल सीन होता है और ये चलता ही है। पर हॉलीवुड में ऐसा कुछ खास नहीं कि कोई एक टिपिकल वो इमोशन, एक टिपिकल स्टाइल लेकर चलते हैं, पर इस तरह करके वही वो आजमा सकते हैं, बजाय इसके कि सारे एनिमे इसीलिए सेम तरीके के लगते हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर मैं सच में कह रहा हूँ कि स्टाइल वाइज सारे एनिमे सेम तरीके से लगते हैं। एनिमेशन वाइज नहीं कर रहा, स्टाइल वाइज वो जो एक तरीका उनको दिखाने का। आकाजा की फाइट की बात करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मेरे ही पहचान में जो हम लोग साथ में फिल्म देखने गए, तो उनमें से कुछ का ये भी कहना था कि फिल्म कैसे बहुत ड्रैगिंग फील हो जाती है, जहां पर इमोशनल सीन की वजह से उनको तो आकाजा की फाइट जो थी, उसके अलावा जो इमोशनल सीन थे, उसके फ्लैशबैक थे, वो भी उनको ड्रैग करते हुए लगा, क्योंकि भाई वो गियू के फाइट्स और आकाजा के फाइट्स और भी देखना चाहते थे। खैर गियू जैसे कैरेक्टर की बात करें तो हमें वो अपने पीक पॉइंट पर दिखा, पर ऐसे कहते हैं कि वो आगे चल के और भी पावरफुल होगा और भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि जो उसके मार्क्स आए जिसको लेकर वो इनसिक्योर था, या फिर इनसिक्योर नहीं था, या फिर वो जानता था, वो चाहता था, वो उसे लगता था कि उसके मार्क्स कभी नहीं आएंगे, पर वो मार्क हमें देखने को मिलता है। और भाई बहुत मजा आया उस चीज़ को देखकर, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आई। जब मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई ये ऐसा सीन है कि इसके मार्क नहीं आने वाले थे, और जब उन्होंने बताया कि भाई मार्क आ गया है, तो मैं भी इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो गया। और उसी तरह जेनित्सु को लिया जाए तो जेनित्सु केवल फर्स्ट फॉर्म की लाइटनिंग ब्रीदिंग यूज कर सकता था, और जब हमें फिल्में देखने को मिलता है तो कैसे ही अपने सीनियर्स के साथ जब वो फाइट करता है तो सेवेंथ फॉर्म यूज करता है, और उस सेवेंथ फॉर्म को बहुत ही फास्ट खत्म कर दिया गया। खैर मुझे इस चीज़ से शिकायत नहीं हो कि भाई पावरफुल चीज़ें हैं और उन्होंने ख़त्म किया उसको फास्टली, तो ये उसकी पावर ही दिखाते हैं। वहीं पर मुझे जेनित्सु से एक शिकायत है, जेनित्सु के कैरेक्टर से एक शिकायत है। हालांकि मैं शिकायत नहीं कहूँगा उसे, मैं कहूँ कि इसको और बेटर किया जा सकता था। इस लाइक जेनित्सु एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने जागने के वक्त बहुत बोलता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, वो बातें करता है, डरता है, लेकिन जब वो आंखें खोल लेता है, यानी कि सोता है तो वो नहीं बोलता है, पर जब वो सोने के बाद कॉन्शियस होता है और आंखें खोलता है तो इतना वो अपने सीनियर से बातें क्यों करता है। मैं कह रहा हूं कि और भी इसको अच्छा बनाया जा सकता था अगर वो कम बोलता। देख वो कम बोलता पर ज्यादा करता, वो फाइट में इन्वॉल्व हो जाता और वो ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर उसके साथ फाइट करता, पर उससे बातें कम करता, तो वो उसको और भी पावरफुल कैरेक्टर दिखाया जा सकता था। क्योंकि जो ज़्यादा वही है कि जो ज़्यादा गरजते हैं वो ज़्यादा बरसते नहीं है, जो ज़्यादा बरसते हैं वो ज़्यादा गरजते नहीं है। यहाँ पर जेनित्सु गरज भी रहा था, बरस भी रहा था, इसीलिए सब कुछ बैलेंस हो गया। पर फिर भी मैं कहूँगा कि अगर वो कम बोलता तो ज़्यादा कूल लगता। हालांकि आकाजा की बात करें तो पूरी मूवी का मेन जो अट्रैक्शन था वो हमारा आकाजा ही था। और भाई उसकी फाइट एक पॉइंट पे लगा कि आकाजा खत्म, ओके ठीक है भाई, गर्दन काट दी, सब कुछ हो गया, तांजिरो ने कमाल ही कर दिया। वो अपनी पास्ट की चीज़ें याद करके अपने फादर के साथ कि कैसे एक ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है उसमें वो घुस कर उसको मार देता है, और भाई सब कुछ खत्म है। बस लग के ओके शिट हो गया, खत्म कर भाई, इस चूतियों को अच्छा हुआ मार दिया। बट भाई फिर वो अपनी गर्दन को जोड़ना स्टार्ट करता है, एंड इट वाज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, क्या क्या कर रहा है भाई ये।
और गर्दन को जोड़ रहा है, वो उसको मार रहा है, काट रहा है, वो उसको पीट रहा है और वो जोड़े जा रहा है, पकड़ रहा है, खींच रहा है, फिर से जोड़ रहा है। 700 रुपये वसूल हो गए भाई वहीं पे। फिर आकाजा का पूरा पास्ट आता है और एक और ऐसा करेक्टर एनिमे इंडस्ट्री में आ जाता है जो विलेन होते हुए भी सबका चहेता बन जाता है। हमने बहुत सारे नारुतो के कैरेक्टर्स को देखे हैं जहाँ पर विलेंस की एक खुद की एक ऐसी लाइफ रही है जिसको लेकर हम सब एकदम मार्मिक तौर पर दहल जाते हैं अंदर से। ओह यार ठीक है, वो विलेन नहीं है पूरी तरीके से, वो विलेन बन गया है, वो था नहीं। और आकाजा के साथ भी यही हुआ, वो विलेन था नहीं, वो विलेन बन गया, उसे बनाया गया है। और उसका पास्ट बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा फॉर मी, क्योंकि ऐसे पास्ट हमने नारुतो में, मैं सच बताऊँ, मैं नारुतो का ही नाम लेता हूँ, मुझे नारुतो बहुत पसंद है। तो नारुतो में ऐसे मैंने पास्ट देखे हैं विलेंस के, और अब जाकर इतना कुछ पावरफुल पास्ट मैंने इसका देखा है। हालांकि पास्ट और कुछ ट्रॉमा से रिलेटेड अगर कुछ रिकमेंड करना है तो मैं कहूँगा ताकोपीस ओरिजिनल सीन जाके देख लो। ओ भाई ओ भाई जाके देख लो, अच्छा है। खैर, फिल्म का एनिमेशन टॉप नॉच, फिल्म का म्यूजिक टॉप नॉच, फिल्म में जो वॉइस एक्टिंग की गई है, मैंने जापानीज़ में ही देखा है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा उनका वॉइस, जिस तरह और जैसे आकाजा वो बोलता है, फर्स्ट टाइम आकाजा की एंट्री होती है और सब कुछ लास्ट में हम जो मूज़ ऑन की आवाज़ सुनते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ वापस से, सब ब्ला ब्ला चीज़ें, वो सब कुछ बहुत वर्थ इट था। पर फिर भी 700 रुपये ज़्यादा थे। आई मीन सिनेमा अगर तुम इतने ज़्यादा पैसों में बेचना चाहते हो, सिर्फ इसे एक्सक्लूसिव या फिर इसे सिर्फ कुछ लोगों का तो लिमिट करना चाहते हो, तब इतने टिकट के प्राइसेस रख दो। पर अगर तुम इसे सब तक पहुंचाना चाहते हो, सिनेमा इज़ फॉर ऑल, इट्स ओपन फॉर ऑल, सबके पास, सबके लिए होना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम भी कमाओ, आर्टिस्ट बहुत कम पाते हैं, अगर उनको इन सारे टिकट से पैसे मिल रहे हैं तो अच्छा है, पर फिर भी थोड़ा तो कम किया जा सकता है ताकि सब तक फिल्म पहने, सब तक ये आर्ट पहुंचे और सब इसका मजा ले सकें। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन हैव अ गुड डे।